स्वतंत्रता के लिए शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक है। यह कथन लाला लाजपत राय जी का है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त थी। हम तो कहेंगे कि वे पंजाब के ही नहीं, सारे भारत के केसरी थे। वे केसरी की भांति ही निर्भीक थे और केसरी की भांति ही गर्जना करते थे। जिस प्रकार केसरी की गर्जना को सुनकर वन के छोटे छोटे जीव कांप उठते हैं, उसी प्रकार लाला जी की गर्जना को सुनकर अंग्रेज अधिकारी कांप उठते थे। उन्हें बंदी बनाने का साहस भी उनमें नहीं होता था। वे सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि लाला जी को बंदी बनाने से पंजाब में विद्रोह की आंधी ना उत्पन्न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो उस आंधी को शांत करना कठिन हो जाएगा। वह दिन भूलता नहीं है जब पंजाब का अंग्रेज कमिश्नर लाला जी को बंदी बनाकर काले पानी भेजना चाहता था। वारंट कट चुका था, किंतु कमिश्नर के मन में साहस नहीं होता था कि वह वारंट लेकर लाला जी की कोठी पर जाए और उन्हें गिरफ्तार करे। उसने लाला जी को बंदी बनाने के लिए बड़ा षड्यंत्र किया। उसने अपने चपरासी के द्वारा लाला जी के पास संदेश भेजा कि कमिश्नर साहब उनसे मिलना चाहते हैं। कमिश्नर का संदेश पाकर लाला जी जब उसकी कोठी पर गए तो उसने उनके सामने देश निकाले का वारंट रख दिया। लाला जी ने वारंट को पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप इस वारंट को मेरी कोठी पर नहीं भेज सकते थे? कमिश्नर मौन रह गया। वह उत्तर भी देता तो क्या देता। उसके मन में तो डर था कि यदि वारंट को कोठी पर भेजा गया होता तो सारे लाहौर में बिजली की तरह खबर फैल जाएगी और फिर ऐसी आंधी उठेगी कि उसे शांत करना कठिन हो जाएगा। लाला जी महान योद्धा थे, महान नेता थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया। वे देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते हुए ही अंग्रेज सिपाही की लाठी से शहीद हो गए। उनके बलिदान को देश कभी भी भूल नहीं सकेगा। सरदार भगत सिंह जी उनके बलिदान से क्षुब्ध हो करके ही अंग्रेज पुलिस कमिश्नर को अपनी गोलियों का शिकार बनाया था। लाला लाजपत राय जी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तो किया ही, शिक्षा के जगत में जागरण भी उत्पन्न किया। उन्होंने दयानंद एंग्लो विद्यालय की स्थापना करके शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने सैकड़ों छोटे छोटे स्कूल भी खोले जिनमें छोटे बालकों और छोटी बालिकाओं को वैदिक ढंग से शिक्षा दी जाती थी। कांगड़ा और राजपूताना आदि स्थानों में जब भयंकर अकाल पड़ा तो लाला जी ने उनके यहां अनेक हिंदुओं को ईसाई होने से बचाया। उन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए धन तो एकत्र किया ही, उन ईसाई मिशनरियों की तीव्र निंदा भी की जो पाव पाव भर चावल देकर हिंदुओं को ईसाई बनाया करते थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अंग्रेज सरकार उनके कार्य का समर्थन करती थी। लाला जी ने अछूत बालकों के लिए भी कई विद्यालय स्थापित किए थे। उन्होंने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए भी कई आश्रम स्थापित किए थे। वे अनाथों, अछूतों, विधवाओं, किसानों और मजदूरों के मसीहा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही पंजाब के स्वरूप को बदल दिया था। यदि काल उन्हें हमसे छीन न लेता तो वे सारे भारत के स्वरूप को बदल देते, निश्चित रूप से बदल देते। लाला लाजपत राय जी का जन्म 1865 ईस्वी की 28वीं जनवरी के दिन उनके नाना के घर हुआ था। उनके नाना का घर लुधियाना जिले में जगराव कस्बे के पास दुड्डेक नामक गांव में हुआ था। उनके दादा पहले पटवारी थे, पर उन्होंने पटवारी के काम को छोड़कर जगराव में दुकान खोल रखी थी। उनके पिता का नाम राधा कृष्ण था। वे अध्यापक थे। आर्य समाज और स्वामी दयानंद के प्रति उनकी अधिक आस्था थी। वे उर्दू के लेखक थे और साहित्य के प्रति भी उनकी निष्ठा थी।
राधा कृष्ण अनंत और धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उनकी इच्छा थी उनका पुत्र भी उन्हीं की भांति और अनंत विचारों वाला बने। अतः वे अपने पुत्र लाजपत राय जी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयत्न किया करते थे। उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल्यावस्था में ही लाला जी के हृदय में अच्छे विचारों के अंकुर अंकुरित हो उठे थे। लाला जी बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के प्रति अधिक आस्थालु थे। एक बार माता पिता दोनों साथ ही अस्वस्थ हो गए थे। बालक लाजपत राय जी ने पढ़ाई छोड़कर अपने माता पिता की ऐसी सेवा की थी कि स्वयं उनके पिता को भी आश्चर्यचकित हो जाना पड़ा। उन्होंने जब बालक लाजपत राय जी से कहा कि तुम्हें मेरी बीमारी के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, तो उन्होंने उत्तर दिया था, मुझे तो आपकी सेवा से बड़ा सुख प्राप्त हुआ था। यह तो मेरा कर्तव्य था जिसे मैंने किया। बालक लाजपत राय के उत्तर को सुनकर राधा कृष्ण के हृदय में आनंद का सागर उमड़ उठा। उन्होंने कहा, बेटा, इसी प्रकार बीमारों और गरीबों की सेवा किया करना। जो मनुष्य दुखियों की सेवा करता है उस पर परमात्मा सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। बालक लाजपत राय के हृदय पर उनके पिता के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे बाल्यावस्था में ही उर्दू में लेख लिखने लगे थे और भाषण देने लगे थे। कई बार उन्हें स्कूल में भाषण की प्रतियोगिता में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। लाला जी की ऊंची शिक्षा लाहौर में हुई। वे वकालत की परीक्षा पास करने के पश्चात हिसार चले गए और वहीं रहकर वकालत करने लगे। वे कई वर्षों तक हिसार में रहे। हिसार में वकालत करने के साथ ही साथ सार्वजनिक कार्यों में भी लगे रहे। उन्होंने हिसार में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज की ओर से स्कूल भी खोला। वे कई वर्षों तक हिसार म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी रहे। उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए हिसार नगर की जो सेवाएं की थी उन्हें हिसार के लोग अब भी याद करते हैं। वकालत के क्षेत्र में जब लाला जी का नाम चारों ओर फैल गया तो उन्हें हिसार वकालत के लिए छोटी जगह मालूम होने लगी। अतः वे हिसार को छोड़कर लाहौर चले गए। लाहौर में उनकी वकालत का विकास तो हुआ ही, उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी विकास हुआ। लाहौर के निवास काल में ही उन्हें वह गौरव प्राप्त हुआ जिसके लिए वे सारे देश में सम्मानित किए जाते हैं। लाला जी की अछूतों और पिछड़ी हुई जातियों के प्रति अधिक सहानुभूति थी। उन्होंने कांगड़ा और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जातियों की गरीबी को अपनी आंखों से देखा और उसे दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्कूल खोलकर उनमें शिक्षा का प्रचार भी किया। कांगड़ा और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की पिछड़ी जातियों में आज जो विकास दिखाई दे रहा है उसके मूल में लाला जी का ही प्रयत्न है। जिन दिनों लाला जी पिछड़ी जातियों के जीवन सुधार में लगे हुए थे उन्हीं दिनों बंगाल, मध्य प्रदेश और राजपूताना में भयंकर अकाल का प्रकोप हुआ। चारों ओर सकरुण पुकारे उठने लगी। लाला जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे अकाल पीड़ितों की रक्षा के लिए सन्यासी की भांति घर से निकल पड़े। उन्होंने चारों ओर घूम घूमकर अकाल पीड़ितों की रक्षा के लिए धन तो एकत्र किया ही, अपने हाथों से ही उस धन का वितरण भी किया। उन्होंने कितने ही लोगों को भूख की आग में जलने से बचाया और कितने ही अनाथ बच्चों और स्त्रियों को धर्म का परिवर्तन करने से रोका। उनकी सेवाओं की अंग्रेज सरकार ने भी बड़ी प्रशंसा की थी। लाला जी ने हिसार के अपने निवास काल में ही सोचा था कि देश की स्वतंत्रता के लिए शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक है। जब तक युवकों को देश की संस्कृति का ज्ञान कराने वाली शिक्षा नहीं दी जाएगी, अंग्रेज भारत की छाती पर लदे रहेंगे। अतः लाला जी जब लाहौर में रहने लगे तो उन्होंने अपने मित्र हंसराज जी के सहयोग से उस विचार को कार्य के रूप में परिणत किया। उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने विद्यालय को स्वयं अपने पास से 40,000 रुपए प्रदान किए। पंजाब के बड़े बड़े नेता और क्रांतिकारी युवकों ने कॉलेज में ही शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि लाला जी ने अभी तक राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, किंतु यह बात सत्य तो है ही कि वे निर्भीक और साहसी देशभक्त थे। वे गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की सहायता भी करते थे। लाला हरदयाल को उन्होंने ही लाहौर में बुलाकर रखा था। वे समय समय पर उनकी सहायता भी करते थे।
वे उर्दू के वंदे मातरम में लेख भी लिखा करते थे। उनके उन लेखों से उनके क्रांतिकारी विचारों का पता चलता था। फलतः वे अंग्रेज सरकार की आंखों में कांटों के समान गड़ने लगे। उनके मित्रों ने उन्हें सावधान किया, पर वे कहां मानने वाले थे। वे देश की सेवा के कार्य करते रहे, क्रांतिकारियों को सहयोग प्रदान करते रहे। परिणामतः अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंदी बनाकर मांडले की जेल में भेज दिया। लाला लाजपत राय 18 महीने तक मांडले की जेल में रहे। उन्होंने मांडले की जेल में कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें अशोक और श्री कृष्ण अधिक प्रसिद्ध हैं। उन दिनों उन्हें यह पुस्तकें बड़े आदर से पढ़ी जाती थी। उनकी पुस्तकों का अनुवाद भी कई भाषाओं में हुआ था। मांडले से लौटने पर लालाजी वकालत को छोड़कर देश सेवा के कार्यों में जुट गए। सन 1914 ईस्वी में वे कांग्रेस की ओर से एक डेपुटेशन में इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में अपना काम समाप्त करने के पश्चात वे जापान चले गए। वे जापान से भारत लौटना चाहते थे, किंतु उन्हीं दिनों प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने उनके भारत लौटने पर रोक लगा दी। अतः लालाजी जापान से अमेरिका चले गए। जब तक विश्व युद्ध चलता रहा, लालाजी अमेरिका में ही रहे। अमेरिका में उन्होंने भारत पर लेख तो लिखे ही, पुस्तकों की रचना भी की। उनकी पुस्तकों में यंग इंडिया बड़ी प्रसिद्ध है। यंग इंडिया से भारत का प्रचार तो हुआ ही, लालाजी को रॉयल्टी के रूप में धन भी अधिक प्राप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने पर लालाजी भारत लौट आए। उन दिनों असहयोग आंदोलन बड़े जोरों पर चल रहा था। लालाजी ने आंदोलन में भाग लिया। कलकत्ता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो लालाजी को ही उसका अध्यक्ष चुना गया था। अधिवेशन समाप्त होने पर लालाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, अतः वे छोड़ दिए गए। कुछ दिनों तक विश्वास करने के पश्चात वे पुनः देश सेवा के कार्यों में जुट गए। उन्होंने कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की, जिनमें तिलक विद्यालय मुख्य था। लाला लाजपत राय जी ने इन्हीं दिनों एक ऐसी संस्था स्थापित की जिसके कारण उनका नाम अमर हो गया। उस संस्था का नाम है लोक सेवक मंडल। लालाजी लोक सेवक मंडल के द्वारा देश सेवकों का निर्माण करते थे। वे ऐसे युवकों को मासिक वृत्ति देकर देश सेवा के लिए उत्साहित करते थे जो धनाभाव के कारण देश की सेवा का कार्य नहीं कर पाते थे। लालाजी द्वारा स्थापित लोक सेवक मंडल आज भी सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है। लालाजी एक दूसरी बार भी अपने खर्चे से अमेरिका गए थे, किंतु इस बार भी उन्होंने अमेरिका में भारत के पक्ष में प्रचार किया था, किंतु इस बार भी वे अधिक दिनों तक अमेरिका में नहीं रहे। कुछ दिनों के पश्चात ही भारत लौट आए और बड़े जोरों के साथ स्वतंत्रता के कार्य में लग गए। सन 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। कांग्रेस ने कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया था, अतः कमीशन जहां भी जाता था हड़ताल होती थी और उसके विरोध में जुलूस निकाला जाता था। लाहौर में भी कमीशन के विरोध में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। लालाजी स्वयं उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। जुलूस जब लाहौर स्टेशन के पास पहुंचा तो पुलिस घुड़सवारों ने जुलूस को रोक लिया और सिपाहियों ने जुलूस पर लाठीचार्ज किया। कई लाठियां लालाजी की छाती पर लगी और वे गिर पड़े। उन्हें शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी छाती सूज गई थी, छाती के भीतर दर्द होने लगा था। अच्छी से अच्छी चिकित्सा की गई पर कुछ लाभ नहीं हुआ। सन 1928 ईस्वी की 17 नवंबर को लालाजी सारे भारत को शोक सागर में डुबोकर संसार से चले गए। उनकी सेवाएं उन्हें सदा अमर बनाए रखेंगी। जय हिंद, जय भारत।